यह जो बीजेपी वाले आएंगे उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये काम है, ये काम वो काम करवाएंगे तो उनको वोट डालेंगे, नहीं करवाएंगे तो हम नहीं डालेंगे। 10 साल में कोई भी काम नहीं किया। सरकार तो उन्हीं की है, लेकिन आज तक हमारे नाम मात्र भी काम नहीं होया है। मन तो जीता नुकर है जी, नोटा में डालना क्या कमरे के भाई जम ले आते स्टेडियम ले आते, फिर बालक नशे पता नहीं करेंगे और क्या करेंगे भाई। ना स्टेडियम होगा ना कि जम होगा ना कि देखो बात कर रहा होगा तो बालक के नशा पता कहाँ जाएगा भाई। और सरकारी ठूठिया में दूसरे पान में पानी रह जाए, हमारे तई तो ठूठिया में पानी नहीं चढ़ता, जाके देख लो। नेता तो भी कह लीजिए कोशिश तो मिलने तो नाट जाए, वो तो गांव में प्रचार करने नहीं आता, वो तो कहते हैं खेड़े ही बंदा जरूरत नहीं वोट आएगी। मैं तो और वोट बैंक बतेरा है जेजेपी को था, क्योंकि नई पार्टी बनी थी कुछ करेगी, और तो सारी देख ली थी कुछ नहीं करती। वो नई पार्टी आई थी कुछ ना कुछ सुधार करेगी, लेकिन वो भी उनके लिए मिलेगी। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है बड़ौदा हलके के नूरणखेड़ा गांव में। नूरणखेड़ा गांव के आप देख सकते हो, हम फिलहाल मेन रोड पे खड़े हैं। बस स्टैंड यहाँ है या फिर दो गांव के जो मुख्य जो दुकान है, बाहर रोड पे जितनी भी दुकानें हैं वो दुकानें यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ के ग्रामीण। उनसे चुनावी चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ उनका मूड है, क्या कुछ माहौल है यहाँ के जो आने वाले चुनाव है उसको लेके। ताऊ नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल आपका? ठीक है, बिल्कुल। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लॉकडाउन है, किस तरीके से टाइम पास हो रहा है? टाइम पास बस अपना वही बात है, खेत कार्य का काम कर लिया अपना जी। हाँ, और चुनाव की गतिविधियाँ चल रही हैं, कोई न कोई आता रहे है। हाँ। आने वाले अपना काम कर रहे हैं जी, लेकिन वोट जो है वो आपका है, यानी कि जहां आप मोहर लगाओगे वो विधायक बनेगा। बिल्कुल। तो क्या मन आपका? मन तो अभी तो बस काम के ऊपर है, जो काम करेगा जो सरकार काम करेगी उसी को लोग वोट देंगे जी। बगैर काम तो वही बात है, पीछे नहीं, सरकार तो बीजेपी की है। सरकार बीजेपी की, अभी तक तो कुछ काम होया ही नहीं है। आगे अभी मतलब वही बात है, आश्वासन दे रहे हैं। मंत्री आए थे पीछे हमारे 24 तारीख को, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला आश्वासन दे के गए 10-11 काम है। हमने उनको काम दिए थे, गांव की तरफ से मांग पत्र था। इंतजार में है कि वो काम कब तक पूरा। अभी तक हुए नहीं काम पूरे? अभी तक बस शुरुआत तो है छोटी मोटी। अच्छा। लेकिन अभी तक पूरी शुरुआत मतलब वो बात है, काम होने वाली बात हुई नहीं है जी। तो इंतजार में है पूरा गांव। अच्छा। कि कब ये गांव के काम होते हैं। बिजली की अगर हम बात करें, बिजली गांव में ठीक ठाक आ रही है? बस ये ठीक ही है। अच्छा। पूरी तरह से संतुष्ट, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट है। कभी आ जाती है, कभी मतलब वही बात है बीच में कट लगते, वैसे तो 16 घंटे है लेकिन कट लगते रहते हैं बीच में। करीब 2300-2400 इस गांव में वोट हैं। तो पिछली बार की अगर हम बात करें, 2019 का जो चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा वो जीत गए थे, हालांकि उनका स्वर्गवास होने के बाद दोबारा से उपचुनाव हो रहा है। तो पिछली बार की अगर बात करें, कौन सी पार्टी जीत के यहाँ से निकली थी? यहाँ से पिछली दफा श्री कृष्ण हुड्डा जीते थे, तकरीबन करीब 500 वोटों से। 500 वोटों से? जी हाँ, ठीक है। लगभग उनकी एक तरफा जीत थी। हाँ, बस एक तरफा ही मान के चलो, अच्छा माहौल था उनका। अच्छा माहौल था। जी हाँ। इस बार किसका माहौल बनाओगे? माहौल अब की बार जो काम करेगा। जो काम करेगा, बिल्कुल। और क्या क्या समस्याएं गांव की? समस्या का तो अंबार लगा हुआ है, खूब समस्या है। आप जाके देखो गांव के चारों तरफ घूम के देखो, गंदगी ही गंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो समस्याओं का अगर बात करें, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है गांव में, समस्या ही समस्या है। हमारे साथ युवा साथी भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। आप नूरणखेड़ा गांव से ही हैं? इन्हें तो कर लेना बात, इनसे भी करेंगे। नूरणखेड़ा गांव के आप? हाँ हाँ। कुछ टाइम बाद आपको ही वोट डालना पड़ेगा, चुनाव आएंगे। हाँ जी। नेता लगातार आ रहे होंगे, आपसे अपील कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। आपकी भी कोई अपील है क्या उनसे? अपील तो ये है, हमारे गांव के जो काम होते हैं, सामूहिक काम होते हैं, जो वो करवाओ। जो भी जिस चीज़ में जैसे जोड़ है वो गंदगी से भरा पड़ा, उसको बिल्कुल कोई खाली नहीं हो रहा आज तक। और जो भी डिग्गी है, डिग्गी की कोई मरम्मत नहीं हो रही, पानी की सुविधा पूरी तरह से नहीं है। ये हमारे जो भी काम है, गली है जो वो पक्की बनवाई जाए, कच्ची पड़ी है बिल्कुल। एक दो जगह तो ऐसी है 20-30 मकान है, परिवार रहते हैं, लेकिन वहाँ ना तो उनके पास पानी है ना बिजली है। इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद कौन सी पार्टी को वोट देने का मन बनाओगे? जो हमारे काम यहाँ करवाएगा उसको वोट देंगे। वो तो जीतने के बाद करवाएगा ना? क्यों, पहले भी करवा सकते हैं। जब राजनीति में उठेंगे तो पहली बार करवा नहीं सकते। पहले तो सरकार है। नहीं, पहले तो सरकार करा सकती है, विपक्ष वाले तो नहीं करा सकते। नहीं, सरकार करवाएगी। जो सरकार, जैसे सरकार का कोई भी नुमाइंदा आएगा यहाँ वोट मांगने के लिए, उससे हम
करते हैं गुजारिश कि हमारा काम करवाओ। अगर वो करवाता है तो ठीक है, हम वोट सरकार के साथ जाना आप ज़्यादा पसंद करोगे क्योंकि विकास कार्यों का प्राथमिकता दोगे। हाँ जी, जो भी काम हमारा सरकार जिसकी बन रही है, जो बीजेपी वाले आएंगे उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये काम है, ये काम, वो काम करवाएंगे तो हम उनकी वोट डालेंगे, नहीं करवाएंगे तो हम नहीं डालेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ये कुछ दिखा भी रहे हैं। ये मांग पत्र यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, ये आप कैमरे में आप देख सकते हो। आप भी इसको पकड़ लीजिए, हाथ लगा लीजिए। अब बताओ, ये बिजली मंत्री जो आए थे अपने रणजीत चौटाला, उनके हमने गांव की तरफ से 11 मांगे। 11 मांगे थी वो इन्होंने, बिजली मंत्री जब आए थे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, ये उन्होंने मांगी थी इसमें। हाँ, सामूहिक मांग है पूरे गांव की। मांगे जो है, अगर हम बिजली की बात करें या फिर खेलों से संबंधित, हाँ, हमने स्टेडियम की मांग है, गंदे पानी की निकासी नहीं है हमारे कहीं भी समस्याएं हैं, शमशान घाट का सेट बनवाया गया है, ऐसा कुछ मांग है। हाँ, इस तरह की पीने के पानी की समस्या है, तुरंत बूस्टर चाहिए। ये जो मांग पत्र है, इन्होंने जो सरकार के मंत्री है, बिजली मंत्री, क्योंकि देखो सरकार के मंत्री लगातार इनके बीच आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनसे मांग भी पूछते होंगे आखिर क्या कुछ मांगे हैं। तो कहीं ना कहीं गांव के जो लोग हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब भी नेता आते थे उनको चाय पानी पिला के, माला डाल के या फिर उनका प्रोग्राम करके वो भेज दिया जाता था, लेकिन मांग पत्र जो है वो सौंपे जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम विकास जो है हल्के का, बड़ौदा हल्का लंबे समय से पिछड़ा रहा है, बहुत ही लंबे समय से। जी, मेरे साथी बेहतर बताएंगे। ये जो हम जितनी भी बार मतलब यहाँ से विधायक बन के गए हैं, आज तक ऐसा कोई भी मतलब वो नहीं हमारे बीच जो काम करवाने के हैं। पानी का है, जैसे वो प्रधान जी ने बताया कि पानी की समस्या है, जोड़ की है, या मान लो को बस्ती है उसमें गंदगी की है, कोई भी सुविधा आज तक नहीं हुई है। आने वाले टाइम में कोई हमारा विधायक बन के आएगा तो ये काम मैंने पहले से ही है। बिल्कुल, काम जो है, विकास जो है, इनको विकास चाहिए, इनकी भी राय जाना है। नमस्कार जी। अच्छा, प्रधान यही है, यही बताएंगे। तो प्रधान जी ने तो काफ़ी बातें कर ली है, इस साइड आ जाइए आप घूम के। हाँ, इधर बात कर लेते हैं। जी 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 जी, हाँ जी, अपनी बताओ जी। बोलो। चुनाव है कुछ टाइम बाद आपके यहाँ, हालांकि अभी डेट तो डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन चुनाव तो होना ही क्योंकि सीट खाली होगी है। क्या कुछ मन आपका चुनाव को लेके? देखो, हमारे गांव की समस्याएं जो हैं वो सामूहिक है। पानी, बिजली और पानी निकासी ये नहीं हो रही। कोई सी गवर्नमेंट है पीछे, तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि एक आम नागरिक को चाहिए, तो वो जो करवाओगा हम उसके साथ है। उसके साथ है। हाँ। तो अभी तो जैसे कि चुनाव का टाइम है, चुनावी मोड में सरकार है, और अमूमन तौर पे देखा जाता है जो भी उपचुनाव होते हैं वो सरकार के साथ ही होते हैं। लेकिन अगर हम आपके चुनाव का कार्यकाल देखते हो, करीब करीब 4 साल पड़े हैं अभी सरकार के, तो उसमें तो बता दिया रे कि अब इतना टाइम है, 3 महीने के करीब है। 3 महीने में तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सके। अगर ये सामूहिक काम कर दे तो हम उसके साथ हैं। बिल्कुल, जो भी इनके सामूहिक कार्य हैं अगर सरकार कर देती है तो सरकार को जो है ये अपना लोग समर्थन देंगे, यानी कि सरकार का जो भी उम्मीदवार होगा उसको जिताकर जो है चंडीगढ़ यानी कि विधानसभा भेजेंगे। ताऊ नमस्कार। देखिए, हमारे श्री कृष्ण हुड्डा जी 10 साल विधायक रहे और हमारे बड़ौदा हल्का में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ अगर जो नाम लेने के लिए कहें कि 10 साल के अंदर बड़ौदा हल्के में ये काम किया है। 10 साल में कोई भी काम नहीं किया और इस सरकार ने भी अभी तक कोई काम नहीं किया है। लेकिन मेरी अपनी राय है, अगर सरकार का ही एमएलए बन के आए, अभी समय बाकी है, तो काम कुछ और आस हैं। अगर हम दूसरी पार्टी का किसी को भी बनाएंगे तो वो भी नहीं आस है बिल्कुल। यानी कि सरकार के साथ कहीं ना कहीं साझेदारी आप करने में ज़्यादा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी में फ़ायदा, उसी में फ़ायदा। अगर सरकार का ही हम नुमाइंदा बनाएंगे तो कुछ हमारे काम हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो हुए नहीं हैं। लोकदल का लंबे समय से गढ़ रहा है, कांग्रेस का लंबे समय से गढ़ रहा है, यानी कि पिछले 3 बार से भी यहाँ पे कांग्रेस का विधायक था, तो उनके टाइम में, उनके समय में कुछ कार्य वगैरह नहीं हुए? नहीं, 10 साल श्री कृष्ण हुड्डा रहे जी, हमारे बड़ौदा हल्के में कोई भी काम नहीं किया। और एक बुटाना पावर हाउस लग गया था, एक शुगर मिल लग गया था, वो भी इससे पहली सरकार में लग गया था, कांग्रेस से पहले। हाँ, चौटाला सरकार में लगे थे, लेकिन कृष्ण हुड्डा के 10 साल के टाइम में कोई भी सार्वजनिक काम नहीं हुआ पूरे हल्के, बड़ौदा हल्के के अंदर। बिल्कुल। तो
तो आप सुन रहे हैं नूरनखेड़ा लोगों की यानी कि उनके मतदाताओं की जुबानी। ताऊ जी से हम पूछ लेते हैं। ताऊ जी, आपका लंबा अनुभव है, काफ़ी चुनाव आपने देखे हैं। हाँ, तो आप तो ज़रूर बताओ। हाँ बोलो, क्या बताऊँ। कुछ समय बाद चुनाव आना है, आपके सभी साथियों ने, गांव के लोगों ने यहाँ बताया, क्या कुछ समस्या है गांव की? समस्या है ओड़ा को समस्याओं का, तो समस्या ही समस्या है। हाँ, अब जो क्या नाम है MLA बनेगा हमारा, अब उससे आस लगाएंगे हम तो। नहीं, उस MLA को तो आप बनाओगे ना? बनाएंगे। हाँ, आपका जो वोट है, आपके जो वोट की चोट है और जो आपके वोट की ताकत है, वही तो किसी उम्मीदवार को जिता के विधानसभा भेजोगे। देखो अब जो रूलिंग पार्टी उसी को देंगे हम तो। रूलिंग पार्टी तो बीजेपी की है। बीजेपी में भी मल्टी इंजन सरकार है, गठबंधन की सरकार है, अकेली बीजेपी नहीं है, जेजेपी का भी समर्थन है। तो कौन सा उम्मीदवार अब ज़्यादा ठीक लगेगा आपको? हमारे को तो क्या नाम है, ये धर्मचंद डॉक्टर का लड़का है बीजेपी से, ये हमारे पसंद है। कपूर से डॉक्टर कपूर नरवाल अगर बीजेपी की मदद होते हैं तो आप उनको दिल खोल के वोट दोगे? दिल खोल के देंगे। वोट देने की गारंटी है, जिता के भेजोगे भी? देखो ये कुछ तो करेंगे, सपोर्ट भी है, वोट भी है। ऐसा क्यों? कपूर नरवाली क्यों? इस तरह है, एक तो हमारे हल्का का मिला जुला रहता है। हाँ, आदमियों से मेल जोल बढ़िया है उसे। हाँ, कोई भी छोटा मोटा हादसा हो जाए, हाँ, दोस्तों को मारते हैं। बिल्कुल। तो हाँ बताओ। जैसे आप कह रहे हो ना कि भाई विकास कार्य जो विधायक को वोट देंगे, विधायक को तो तभी वोट देंगे, पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है, सरकार तो उन्हीं की है, लेकिन आज तक हमारे नाम मात्र भी काम नहीं होया है। अब उसकी सरकार, फिर भी आपको बीजेपी से ही आस है? आस है, क्योंकि उनके सरकार है उनकी, और अब उपचुनाव है। उपचुनाव में हम उनसे यही आशा कर रहे हैं कि अगर वो हमारे काम करवाएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे, और अगर नहीं करवाएंगे तो लोगों की अपनी मर्जी है। जब सरकार होते हुए भी हमारे काम नहीं हुए, पीछे 5 साल निकल गए, और अब फिर यही हाल रहा। अब सरकार के उपचुनाव के दौरान भी अगर कोई काम नहीं होता है तो फिर हम आगे की आस क्या लगाएंगे कि उसका विधायक बनाने का हमारे को फायदा क्या होगा। हम तो ये चाहते हैं अगर उस सरकार ने विधायक बनाना है अपना, तो पहले हमारे काम करवाए, हमारे लोगों का विश्वास जीते कि भाई हम काम करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। विश्वास तो तभी बनेगा ना। आप देखो एक बार ये गंदगी देखो यार, ये साथ में ही है। बिल्कुल। और मैं आपको अभी दौरा करवाता हूँ गांव के चारों तरफ जाके। बिल्कुल आपको साथ लेके चलेंगे, गांव का दौरा भी करेंगे। यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपनी जुबानी आपको बताने की कोशिश किया। कहना है कि सरकार अगर हमारा विश्वास जीतती है, सरकार अगर उनके हलके का, उनके गाँव का, उनकी विधानसभा का विकास करवाती है तो फिर वो सरकार के साथ जाने के लिए राजी है। अदरवाइज उनके काम अगर नहीं होते, उनका वो सरकार जो है यानी कि उम्मीदवार जो भी आएगा उनका दिल नहीं जीत पाता तो वो उसका जो है विरोध करेंगे। नूरनखेड़ा गांव में फिलहाल हम बस स्टैंड के आसपास खड़े हैं। गांव के कुछ और अंदर की तरफ यानी कि और छोर पे कहीं ना कहीं लेके चलेंगे। नूरनखेड़ा गांव के हम अंदर की तरफ यानी कि हम बात करें गांव के बीच में आए हैं। हमारे साथ कुछ महिला मतदाता, यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं हैं। उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं के मुंह से उनके गांव की समस्याएं, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे, गांव के जुड़े हुए मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सरकार जिस प्रकार से मंत्री चलाते हैं उसी प्रकार कहीं ना कहीं जो घर की सरकार है, घर की सरकार को चलाने में महिलाओं की अहम भागीदारी होती है। चाहे हम रसोई की बात करें, बच्चों की बात करें, या जितने भी खेत खलिहान की बात करें, या जितना भी परिवार में जितने भी जुड़े हुए काम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा और अहम जो भूमिका होती है वो महिलाओं की ही होती है। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ताई जी नमस्कार। नमस्कार बेटा, बस तू है कर ले जी नहीं, अभी आपने बताना है गांव की क्या क्या समस्याएं हैं। हेलो, गांव की समस्या बता रही हैं जी। कदे तो गाड़ा में सफाई नहीं, कदे पीने का पानी नहीं, सरकारी ठूठिया में है, दूसरे पान में पानी रह जाए, हमारे तई तो ठूठिया में पानी नहीं चढ़ता, जाके देख लो कहीं भी है। तो और इस फालतू के समस्या होगी हमारे बालका के कारण में सुलिए तनी कि तेरे खेलन कूदन में नहीं, तो इस बाय दौड़ के होगी। हम तो बहुत दुखी हैं। अभी कुछ समय बाद आपके यहाँ चुनाव होगा, यानी कि आप वोट डालते हो ना, दोबारा से आपको वोट डालने पड़ेंगे। किस पार्टी को आप वोट दोगे? हम तो जो हमारे काम करेगा उसे कह देंगे जी। काम बढ़िया होना चाहिए, हमने क्या करना बेटा। सरपंच में भी, नंबरी में भी, और MLA MP में भी गिरा कौन उठे हैं, वोट के घर रहेंगे वो तो देनी है ना। वोट आपका उसको जाएगा जो आपके काम कराएंगे। और भी यहाँ पे हमारे साथ
ताई हैं। ताई नमस्ते। नमस्ते बेटा। बताओ राम राम की। अगर गांव की बता दी वह गांव की समस्या मिट जाएगी उसकी वोट दे देंगे। और भाई मारी करनी चाहिए, हम तो खाली माथरा नहीं भी आ रहे। अच्छा। पानी की समस्या पहले मिट दो, पाछ हमारे बड़का की मिटो। नहीं है पीने का नहीं आंदा काम का। अच्छा। और पानी नाले निकलने चाहिए हमारा गंदा पानी के। आड़े का पानी बाहर पहुँचना चाहिए जी। ठीक से बेटा। इनसे हम जान लेते हैं। आप बताइए कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को आप यहाँ से जिताकर भेजोगे, या फिर कौन सी पार्टी ऐसी जो आपको लगता है वो ठीक काम करा सकती है? पार्टी तो जी उस जितावांगे जो बढ़िया काम करेगा। नहीं, जैसे पिछली बार आपके यहाँ चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, बीजेपी भी खड़ी थी, जेजेपी पार्टी भी खड़ी थी। इस बार भी वही जो पार्टियां होंगी, उम्मीदवार वही रहेंगे लगभग। किसको आप जिताकर भेजोगे? जिताओ तो उसी को जो अच्छा काम करेगा, और क्या। बिल्कुल, जो इनका काम करेगा उन्हीं को ये जो है जिता कर भेजे। भाई क्यों कर बुला लिए, पहला कदे को नहीं आए हैं। 5 साल हो गए इलेक्शन होया ना, 6 हो गए होंगे, क्यों करा गए भला नहीं देखी हमारी समस्या कदे पूछी। बिल्कुल, जो नेता हैं ये चुनाव के टाइम में ही आते हैं, वैसे नहीं आते। हाँ भाई यही बात है, टाइम पाम है। ठीक है। बिल्कुल, जो नेता हैं वो जब चुनाव होता है, ताई जी का साफ साफ कहना, उसी टाइम पे आते हैं और चुनाव के बाद जो है वो गायब हो जाते हैं। इनसे हम जानते हैं। जी आप बताओ। सब यो ही करें भाई, बनन तो पहले काम करवा दे, बाद में कोई नहीं करवाता। जी बिल्कुल। आप जो है घर का सारा काम आप संभालते हैं, घर की जो सरकार है वो आप चलाते हो, चाहे चीनी लेके आनी हो, आटा लेके आना हो, राशन जितना भी है घर का आपको पता है कितना महंगा हो रहा है, क्या कुछ है। उसी प्रकार सरकार में बहुत सारे विभाग होते हैं, अलग अलग मंत्री मिलकर सरकार चलाते हैं। तो समस्याएं जो भी है घर में, क्या किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, क्या क्या समस्याएं आती है, वो आप बेहतर तरीके से आप जानते हो, तो उसी के बारे में बताओ। जानते भाई, हम तो डूब रहे, मेरे तो बार में पानी अड़ रहा है, गंदगी कितनी कीकर खड़ी है, तो मच्छर आम बीमारी आ रही है, पूरे डांगर मानस बीमार होते हैं, बचीत का पानी लाग रहा है, तो इसका कटवाओ। तो अभी कुछ समय बाद आपके यहाँ चुनाव होना है, बहुत सारे नेता आते होंगे, लगातार दौरा करते हैं, अपील करके जाते हैं, आपकी भी कोई मांग रहती है उनसे? हम तो कुछ मांग नहीं करी, बताइए कदे काम करवा देंगे, फिर आंदे नहीं हुए। और नहीं, आपके पास दोबारा मौका, आपने कहा कि नेता हमारे पास आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, काम नहीं करवाते, लेकिन अभी तक आपका जो वोट है वो आपके हाथ में है, आपने किसी को वोट नहीं डाला, तो क्या मांग आपकी? हमारी मांग नहीं, हमारे गांव की सफाई होनी चाहिए जी। हाँ, वो इसके वोट देंगे, गांव नहीं धंधे नहीं, अपने घर में रख लेंगे बस। जो गांव का जो विकास है, गांव का विकास इनका होना चाहिए, जो इनके गांव का विकास कराएगा उनकी जो वोट है उसी को जाएगी। और हम पूछ लेते हैं, ताई नमस्कार। नमस्ते बेटा। चुनाव का पता आपको सारा? कोई शर्मा रहे हैं, हालांकि ताई जी की हंसी भी अच्छी है, कोई बात नहीं, पहले इनसे पूछ लेते हैं। चलो, ये कह रहे हैं पहले इनसे पूछो। नहीं, आपका नाम ले रहे हैं, आप बताओ। पूछो भाई, मना नहीं पता, पहले आप मना नहीं बोलना करता। वोट है आपका? वोट हाँ, है, वोट तो डालना पड़ेगा ना। हाँ, वोट तो डालना पड़ेगा। वोट डाला था पिछली बार, किसको वोट डाला था? बेरा नहीं किसको डाला था। निशान कौन सा था? ये को याद न। इस बार किसको डालोगे? इनका जिसका डाल देंगे, जिसका बाल कमाएंगे हमारे। अच्छा, जैसे आपके बच्चे कहेंगे कि वहाँ बटन दबा के आना है, हाँ बस। अरे जो सूत्रा काम करेगा तो बच्चे भी उससे का कमाएंगे। जी जी। हाँ, जब बच्चे कमाएंगे सूत्रा डाल नुआ कोई मारा भी, उनकी भी कई जरूर मानना। देखो अब बोलना शुरू कर दिया उन्होंने जी, अब शुरू हो जाओ। निवा शुरू है, आगे मारिया है मांग हमारे काम में सुधार दो जी। अरे जिसका न्याय बढ़िया फेवर होगा उससे की देंगे। ठीक है, बिल्कुल, जिसका अच्छा होगा उसी के वोट देंगे। काफ़ी सारी पार्टियां मैदान में होंगी, बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ आएंगे, सभी लोग कहेंगे, अपील करेंगे कि आप उन्हीं को वोट दें, लेकिन चुनना आपने है कि आपका वोट आप किसको डालोगे? भाई साहब राम राम। भाई बात, बेरोजगार बच्चे हैं जिसके, उसके घर में कोई साधन नहीं है, तो वो वोट तो उसकी देंगे ना जो उसके काम बनवा होगा। जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करके गाड़ा में धक्के खाते फिरे हैं तो हम वोट उसकी क्यों करें? जो हमारे काम करेगा चाहे हाथ में ले लो, हम तो उसकी वोट देंगे। किससे आपको उम्मीद लग रही है? हम नरेंद्र मोदी की बात करें, वो प्रधानमंत्री है देश के। कांग्रेस तो पहले क्या कराया है? कुछ भी नहीं कराया है, सब बड़का के वाए फार्म भरवा रोक दे है, कुछ आगत नहीं कर रहे ना बाड़ा के। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है।
बीएससी करे हुए बालक में ऐसी करे हुए गाड़ा में धक्के मजबूर हो रहे हैं, उसके घर में रसोई का खर्चा तक भी नहीं निकल पा रहा है, तो वो फिर क्या वोट देना, तो बर्बाद। बिल्कुल, ये बड़ी काम की बात कर रहे हैं कि अगर हम बेरोजगारी की बात करें, हमने इतनी मेहनत करके मजदूरी करके दिहाड़ी करके अपने बालक पढ़ाए हैं, आज वो गाड़ा में धक्के फिर रहे खाते, तो हम तो किसी की वोट नहीं देते। वो सारे नेता सुनने लग रहे हैं। हाँ, हम तो उसी को वोट दें, चाहे हाथ में ले लो, हमारे बच्चों के रोजगार होना चाहिए, बस हमारे बच्चों का रोजगार हो जाएगा ना, हमारे गांव की सुविधा होनी चाहिए, और हमने इससे फालतू कुछ नहीं चाहता। बिल्कुल, इनके बच्चों को रोजगार मिले, क्योंकि बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया जाता है, बड़ी मेहनत से उनकी फीस भरी जाती है। बच्चा जब भी दूध बेच के पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चा की, जब भी कामयाबी नहीं तो रुस तो दुख क्या। पानी की बात करें, पीने का पानी यहाँ की भी समस्या है जी, सफाई की भी है, गांव की सारी सुविधा हमारी ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल, गांव में लाइट की बहुत समस्या है, 2 बजे आकर शाम न बाजले, पूरा दिन घर में परेशान रहे जा, लाइट की बहुत। सरकार कह रही 24 घंटे बिजली दे रहे हो। नहीं, हमारे गांव में 24 घंटे नहीं आती, 2 बजे आकर अरे कट मार जाए, फिर भी 2 बजे आती जी, हम घर में तड़पे लगी है। आके इलेक्शन लो आ गया जानते हैं ना, तुम्हारे कुल 2 घंटे लाइट आओ थी, 2 घंटे में सारा दिन कुकर हो गया। कांग्रेस वाले ठीक हैं, बीजेपी वाले ठीक है, नेलो वाले ठीक है। हमें तो सारे ठीक है, हमारे तो काम करावो ठीक है। परेशान है हर चीज से, तो हमारा कोई काम में नहीं होता, तो हम तो ऐसा हो रहा है जो हमारे लिए तो कोई नहीं जी। बस वोट को अपने घर रखोगे या वोट को कहीं ना कहीं मतदान करना पड़ेगा? वोट ना हम क्या उसने सिंधु का में धरेंगे, क्या करेंगे? वोट तो देने की बनाई है, तो देवेंगे जब हमारे बच्चों के काम बनेंगे, हमारे गांव के काम बनेंगे, तो हमारे बेरोजगारी। बिल्कुल, बच्चों को जो रोजगार देगा, बेरोजगारी को जो दूर करेगा, और जो जितनी भी गाँव से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको जो ठीक करेगा, यानी कि जो सरकार, हालांकि अभी तो उम्मीदवार भी यहाँ पे अनाउंस नहीं हुआ, उसी को ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। और भी हमारे साथ हैं। नहीं, आपका ही वोट है, आपका ही वोट है, आप बोल रहे हो, आपने सुना अभी। बस वही बात सही है, गांव की निकासी बढ़िया होनी चाहिए। नहीं, पार्टी तो बताओ आप। पार्टी तो है, जो वोट देगा उससे की है। हाँ, सभी के साथ सब जो काम करेगा करवाओगा नहीं, उससे की वोट है। आप किसी पार्टी के साथ नहीं हो, आप उनके साथ नहीं। हाँ, जो निकासी गांव की निकासी करेगा, सफाई करवाओगा, जो भी करेगा उसी के साथ साथ। बिल्कुल, तो मिली जुली राय यहाँ पे सब महिलाओं की हमने सुनी, जानी। इनका साफ साफ कहना है कि किसी पार्टी का या फिर किसी विशेष पार्टी का चुनाव चिन्ह पे ये लोग वोट नहीं देंगे, इनका वोट उन्हीं को जाएगा जो कि इनके गांव का, और जहाँ तक हम बात करें बच्चों को रोज़गार देने की, इस तरह की तमाम जो गांव से जुड़ी हुई और भी समस्याएं हैं, जो इन सभी समस्याओं का समाधान कराएगा, उन्हीं को ये लोग जो हैं वोट देंगे, उन्हीं को नूरनखेड़ा जो गांव है जिताकर विधानसभा यानी कि चंडीगढ़ में भेजेंगे। नूरनखेड़ा गांव के हम आपको किसी और छोर पर लेके चलेंगे, देखते रहिए बिंदास हरियाणा। तस्वीरों में आप देख रही है नूरनखेड़े का शिव मंदिर है, वो पवित्र स्थान जहाँ पे लोग जाकर आस्था के लिए कहीं ना कहीं भगवान से दुआ मांगते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कितना पवित्र स्थान है, और उसी के साथ लगते आप देखोगे गंद ही गंद, इतनी गंदगी कि यहाँ की जो जिस गली में हम खड़े हैं, जिस सड़क पर हम खड़े हैं, यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं, या फिर यहाँ पे जितने भी मकान इन लोगों के बने हुए हैं, कितनी उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती होगी। हमें देखकर काफ़ी कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप इस गांव में आए हो तो कम से कम हमारी जो यहाँ की समस्या है उसको ज़रूर बताएं, ये समस्या सरकार तक पहुँचे, अधिकारियों तक पहुँचे, और कहीं ना कहीं इनकी जो समस्या है, इस समस्या से इनको निजात मिले। हम इनसे बात करते हैं। ताऊ नमस्कार। नमस्कार जी साहब। आपका भी घर यहीं है, आपने बताया। आने जाने में और तमाम चीज़ें नहीं दिखती होती यहाँ पर निकलने के लिए, जैसे कोरोना है जी, सच्चाई यह है, अगर इन्फेक्टेड एरिया को 65 साल का बुजुर्ग है और उससे या उमस और यहाँ से जो वाटर डिजीज पैदा हुए हैं, उससे अगर एक बुजुर्ग को इन्फेक्ट करती हैं तो वो उसके लिए जानलेवा है। ये ताऊ जी जो है बिल्कुल काम की बात बता रहे हैं। एक ऊपर से कोरोना काल और इस गंदगी की महामारी, आखिर इंसान बचे तो किससे बचे? आप देख रहे होगे कि यहाँ के जो लोग हैं ना, ये सिर्फ कोरोना से ही अपना मुंह नहीं ढक के निकलते, इस गंदगी से भी बचने के लिए इनको कहीं ना कहीं अपने जो नाक है, अपना जो मुंह है, उसके ऊपर कपड़ा लपेटना पड़ता है। जी ताऊ। सांस लेने में इतनी परेशानी होती है, गोबर है, कुर्डी है, आसपास दोबारा ये तालाब है, इसमें गांव का
तकरीबन गंदा पानी आता है, इसमें प्लास्टिक होती है, इसमें और दूसरे घर से निकले हुए केमिकल होते हैं। लेकिन आसपास के जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, आउटर अंदर रहने वाले उन्हें कोई समस्या नहीं, वो इंजॉय भी करते हैं, ये भी आर्ट फैक्ट है जी। लेकिन जो यहाँ से निकलते हैं ना, जो 24 घंटे आ रहे हैं, उनकी आत्मा से पूछिए। आप लोगों का जीवन जो है बड़ा दुर्भर हो रखा है, बिल्कुल नरक हो रखा है। नरक है बिल्कुल। लेकिन नेता भी तो आजकल यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। कह लो उनसे कोई ना अमल करते जी। ये प्रधान जी हमारे नेता पता है यहाँ क्यों आ रहे हैं? अपनी वोट लेने के लिए। आप उनको वोट क्यों देते हो? किसको दे वहाँ, या नोटा में डाल दें? वोट आप उनको किस मुद्दे पे देते हो, क्यों देते हो? आप क्या चाहता है मतदाता? मतदाता ये चाहता है भाई काम हो। उनके बार बार चक्कर भी लगाए जाते हैं, वोट तो ले ली, लेकिन उसके बाद वो आने के लिए तैयार नहीं, और आ गए तो नो भी कहेंगे हम आपको पहचानते नहीं, कौन हो, कहाँ के हो। जीतने के बाद ये बात कहते हैं। ये करते हैं जी, ये कड़वा सच है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी एरिया में जाओ, एक बार चले गए ना, फिर उसके बाद वो ये यहाँ पर पहुँचने वाले हैं ही नहीं। अगर ये ताऊ जी, समस्या कितने सालों से? ये तकरीबन जी मैं 65 साल का हो लिया, कम से कम औं से माला है 50 साल, कम से कम 50 साल से ये समस्या न्यू है जी। आप आज तक यानी कि बड़ौदा हल्का जो आपका हल्का था, जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ उसी टाइम से ही ये हल्का है यार अपने वजूद में आ गया था, तब से लेके अब तक ये समस्या बनी हुई है। ताऊ जी आपने इस एरिया में, ताऊ जी आपने काफी सारे चुनाव देखे हैं अपनी जिंदगी में। अभी आपका उपचुनाव होने जा रहा है कुछ समय बाद, क्योंकि जो आपके विधायक थे कांग्रेस के, उनका स्वर्गवास हो गया था, तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए क्या मन बनाया आपने? मन तो जीता नो है जी, नोटा में डाल दें, लेकिन उड़ा भी समाधान नहीं। अपनी राय तो देनी पड़ेगी, अगर नहीं राय जब देनी पड़ेगी, जब पूरा समुदाय, अकेला आदमी किसी चीज़ को नहीं सहन कर सकता जी। जब पूरा समुदाय, ये युवा साथ मिलकर चलेंगे, स्टैंड लेंगे, उस टाइम उस चीज़ का कोई न कोई समाधान हो सकता है। बिल्कुल, जब सभी लोग जो हैं एक साथ होकर चलेंगे, एक साथ उनकी आवाज़ बुलंद होगी, तभी कहीं ना कहीं इनकी समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप इसी गांव से हैं? इसी गांव के हमारे भाई। कुछ समय वो चुनाव आने वाला है, अब तो वैसे युवा हो तो आवर जावा है, हमारा तो कुछ होता नहीं गांव का। देख ले तू आड़े के कितने चला, गांव में गंदगी है, ना कोई काम होता ना कुछ होता, गांव में कितनी बंटा दारून हो रहा है हमारा। तो वो जो पेटी होती है वोट डालने वाली, या फिर बटन दबाने वाला जो बटन होता है, उम्मीद में गिरा भाई को वाले भाई यो तो कर देगा, पसले नहीं करे, यो करा, उम्मीद में तो गिरा आदमी, उम्मीद तो भाई फिर भी होगा, पर वो बंदा तो कोई ना काम। ये तू देख ले कितनी गंदगी है, मैच पानी पीने जाऊँ, कुछ भी करा ना, तो मैच लौटाने का कितने जोर कर रहा, ना कितने आदमी गान जान कर रहा, आड़ा आड़ा नहीं चुकरता है गाँव को गंदगी हमारा, तो ना को सफाई होती। बिल्कुल, ये है गाँव की बात। अगर हम आपके युवा होने की बात करें, सरकार एक तरफ करे कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार होंगे मेरे भाई, देखिए सारे बेरोजगार रोजगार। आगे आ जाओ सभी साथी, आगे आ जाओ, रोजगार होंगे कोड़ा पाओ तो आगे आ जाओ, काम धंधा पाओ बैठे, रोजगार होंगे मेरे भाई, कितना रोजगार है भाई। खिलाड़ी था, खेला कर दे ना, तो प्रोत्साहित मिली ना, काम तो कितना सहायता नहीं मिले भाई, अपने खेलना छोड़ दिया हड़क। और क्या करा भाई नू बता तू, स्टेडियम नहीं गाँव में क्या कमर गया भाई, जम लिया स्टेडियम लिया, फिर बालक नशे पता नहीं करेंगे और क्या करेंगे भाई। ना तो स्टेडियम होगा ना कि जम होगा ना कि देखो बात कर रहा होगा, तो बालक के नशा पता कहाँ जाएगा भाई, और क्या कहाँ जाएगा। कह दो कि मैं ऊपर सरकार सोचा है, सरकार सोचती नहीं, सरकार अपना मन है, फिर तुम्हें नहीं बेरा सरकार रहो है किससे हमारा कोशिश में एमपी ने ख्याल गाँव में हमारा खेड़ा भी है नहीं धरती पर। बिल्कुल, यहाँ से जो आपके हम विधायक की बात करें, पिछले 3 टर्म से कांग्रेस के विधायक थे श्री कृष्ण हुड्डा, वो भी भाई अपना आड़े मनिया करता जाया करता, उड़ा खड़वाली उड़ा जा बैठा करता, हमने तो देखा वोट आपके यहाँ ले लेते थे, बैठते इलेक्शन में दिखा करता, जब दिखा करता ना कदम हमने दिखा नहीं है ईसा के आदमी हो, बस अपना खड़वाली जानता उड़ा। आप इतने समय से आप समस्याएं बता रहे हो, हर बार चुनाव आता वोट देते हो, चुनाव आता इस बार भी आएगा, किसको जिता के भेजो? देखिए अगर अभी कांग्रेस काम तो जो दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा आदमी बढ़िया जाट नेता अपने भाई, इनका ख्याल करना पड़ा, हमने इनकी वोट करनी पड़ी। जाति विशेष की आपने बात की, अगर हम इस गांव की बात करें नूरनखेड़ा गांव, तो करीब 2300-2400 यहाँ वोट है। करेंगे तो हमारा कुछ काम करेंगे और को ना करो, और तुम भी ना आके ना देख तुम एक दिमाग संभाल तो जाए और को तो आगे संभाल दो। बिल्कुल, इनका युवा होने के नाते जो है दीपेंद्र हुड्डा है, जो कि राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से, कहीं ना कहीं उनसे इनको उम्मीद है कि वो इनका जो है विकास कराएंगे। कुछ और युवा साथी से पूछ लेते हैं कि आखिर गांव को लेके क्या कुछ इनका मन है, चुनाव को लेके। भाई साहब, भाई राम राम भाई। सेहत मतलब ज़बरदस्त, पूरा ध्यान दे रखा आपने? भाई सेहत पर ऐसा है ना, तो खेलने का तो मैदान है, और जिम की बात हुई थी, सरपंच साहब तो गए थे 4 साल पहले,
भाई एक फाइल लाई थी उनने, उन्होंने कहा आवा है आज सोनीपत आज चंडीगढ़ जा रही है, आज गवाना जा रही है, आज डीसी नाट का साइन करते हैं, आज MP नाट का साइन करते हैं, आज ये होगा मेरे गेला चलो वो गेला चलो। तो पहले जो है आप नेताओं के पास जाते थे, लेकिन आजकल तो नेता आपके गांव में आ रहे हैं। नेता तो भी कह लीजिए कोशिश तो मिलने तो नाट जा है, वो तो गांव में प्रचार करना नहीं आता, वो तो नोए कहते हैं खेड़े ही मतलब जरूरत नहीं वोटा की। अच्छा। मैं तो और वोट बैंक बतेरा है। अच्छा, साहब साहब ये बोलते थे को वोट की जरूरत नहीं है। हाँ ये आप सड़क देख लो, ये अधूरी रह रही है, उसमें रह रही है कि उन्होंने कति नाटक तो बनवाते हैं। और मतलब ट्विटर पे कंप्लेंट भी करी थी इस चीज़ की। अच्छा। तो फोन आया था एक अश्वनी करके कोई है क्या वो प्रधान जी, वो जी IT सेल से आपको कॉल आया होगा। पंचायत सेक्रेटरी हैं वो, तो वो बोला भाई मानसून का बात करवावांगे, यो काम था रहा, लेकिन ये मानसून भी जान हो रही है, उसके फोन आने बंद हो गए। पहले फोन तो 1000 देती है 200 दिन एक नो दिल साथ दे दिया था कि हाँ भाई करवावा है काम तरह। आपकी जो वोट है ना, वोट जो है वो चाहे तो किसी को जिता सकती है और चाहे तो उसकी जीत होने से उसको रोक भी सकती है, यानी कि वोट की चोट। आपकी वोट की चोट किसको जाएगी? भाई वोट की चोट तो कांग्रेस की है केड़ी भी, क्योंकि उम्मीद है दीपेंद्र भाई आवे है तो एक आंसू पोछना काम करे है, एक खो बादर कर हौसला दे है कि भाई केड़ी कराएंगे, केड़ी बढ़िया आदमी ठाया है उम्मीदवार, केड़ी अच्छा है, केड़ी काम करवाओगा था। सिर्फ हौसला ही देते हो या काम भी होता है? कुछ काम तो होता नहीं, लेकिन फिर भी एक सूखा हौसला तो वोट मतलब वहीं जाएगी। बस वही बात फिर आपको वो आके वोट तो मांगे हैं और तो वोट भी ना मांगते। आपसे बताऊं था मैं MP वो आपके चल के आते वोट मांगने के लिए, वो चल के आते हैं गांव में, उनके साथ प्रचार करने का तो एक मौका भी मिल जाए है, उन तक बैठने का मौका मिल जाए है। वो आती कोशिश तो हमने देखा ही नहीं है, किसा है किसा नहीं है, फोटो हम देखा है, बस ये कोशिश है। बिल्कुल कहीं ना कहीं इनको जो है उम्मीद है कि इनके गांव का विकास हो या फिर युवाओं से जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इनकी पूरी हो, चाहे जिम की बात करें या तमाम जो खेल स्टेडियम की बात करें या फिर जो भी युवाओं से जुड़ी हुई है, पढ़ाई की हम बात करें, इन तमाम मुद्दे इनके हैं। युवा साथी और भी हैं, रखो अपने विचार खुले दिल से। विचार यही है जी, बहुत बुरा काम हो रहा है गांव में, देख लो बाहर देख लो कितने भी चुकरता गांव का गंदगी सारा क्या हो रहा है, ना कोई स्टेडियम बन रहा है कुछ खेलने का और कि में बड़का का हो रहा, ना रोजगार ठहरे, सब उड़के भरे हैं, जमींदार बढ़ रहे हैं उसने मान लाग रहे हैं, वो भी छुट्टन ना हो रहा है। हाँ, ना फसल टाइम पे बिक रही, ना उनके रुपये आ रहे, कोई समाधान नहीं हो रहा। बस ये समस्याएं आपकी लगातार बढ़ी हुई है। आपने कहा इलेक्शन आते चले जाते हैं, दोबारा फिर आपके पास एक मौका है, किसको जिता के भेजोगे? भाई जी देखो, पिछली घड़ी दुष्यंती वोट दी थी, नु सोच के अगले कुछ करेगा, वो भी पार्टी बदल गया, उनमें बढ़ गया। दुष्यंत तो ये कह रहा है कि मैंने जो प्राइवेट सेक्टर उसमें 75% युवाओं को रोजगार दे रहा हूँ। दिए तो नहीं है ना, कड़ा है रोजगार, आए तो नहीं है ना, आऊंगे जब की बात हो तो किसने मिलेगी, मिले ही नहीं है, मिलते हैं दोनों क्या ना डांडा हो रहा, अपना आराम पे काम पे जामा हो रहे, वही तो ना। मिलर जो आपका वोट था वो JJP को था। हाँ JJP को था, क्योंकि नई पार्टी बनी थी, कुछ करेगी, और तो सारी देख ली थी कुछ नहीं करती, वो नई पार्टी आई थी कुछ ना कुछ सुधार करेगी, लेकिन वो भी उनके लिए मिल गई। नई पार्टी जो बनी उसकी भी आपकी जो उम्मीदें थी उनको तोड़ दिया। दुष्यंत ने आपकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, तोड़ दिया। जो पहले फसल बच जाती कि मैं हो जाते वो भी नहीं रहे, कड़े तो उसमें दुनिया मेरा माटी कर दी, चुकरता दरा बंद कर दिए। ये बोलो क्या करें, ना रोजगार ना खेती, कुछ भी नहीं, आराम तक करा बैठो। जाए तो जाए कहाँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा, वोट तो डालना पड़ेगा। देखो ही वो तो टाइम बताओगा, बाकी अपना हल्के का कोई उम्मीदवार होगा ले बढ़िया औषधि वोट जाए, बाहर कहते तो जमा भी नहीं देनी, बाहर का तो कोई कुछ नहीं करता, हल्के का होगा कुछ, बाहर वाले का बिल्कुल विरोध है। हाँ विरोध है, बिल्कुल विरोध है। अपना हल्के का होगा कुछ ना कुछ तो करेगा, एक दो काम कुछ तो करके जाएगा, बाहर वाले कुछ भी ना आगे मुड़ के नहीं देखते, ये नहीं शक्ल दिखाते था कौन बना कौन था, वैसे अखबार में आ जाए इलेक्शन जीत गया फिर हम चलो। बिल्कुल युवाओं का साथ साथ ये भी कहना है कि जो इनका स्थानीय उम्मीदवार होगा, यानी कि जो उम्मीदवार हो वो बड़ौदा हल्के से ही हो, उसका तो ये करेंगे समर्थन, और अगर कोई बाहरी होगा तो उसका ये जो है विरोध करेंगे। कुछ और भी युवा साथी हैं। भाई राम राम। आप खड़े खड़े सुन रहे थे, काफ़ी कुछ सोच भी लिया होगा, हो जो शुरू हो गया शुरू, वाहियात कब्जे होने लग रहे हैं गाँव में, कोई सरपंच इतने सरपंच बन लिए ना किसी ने वो कर लिया, ऑब्जेक्शन नहीं उठा लिया, हर जगह पर देख लो कितने वाहियात कब्जे हैं। गाड़ है बहुत छोटी है लेकिन वाहियात कब्जे हो गए, गाड़ भी एक परले तालाब है, वहाँ पे तालाब पे भी वाहियात कब्जा होने लग रहा है, मट्टी डल रहे हैं, आगे बढ़ते चल रहे हैं। हमारी तो समस्या ये है ना, ग्राउंड दे रहे हैं, जब सरकारी ज़मीन इतनी है तो उसको यहाँ पर जिम बना दें, ग्राउंड दे दें, बच्चे खेल लें। हाँ
यही है अपना तो विचार। आओ इधर आओ, पहलवान जी के पास आ जाओ। पावर हाउस आया था 10 दिन पहले, हमने बेर लग गया कि हमारे सरपंच साहब ने पावर हाउस उल्टा भेज दिया। नुका गए कि मैं पंचायती जमीन दूँ को ना, और वाकई में काम की नहीं है पंचायती जमीन की, बोली भी ना लगती टाइम। पंचायती जमीन क्या थी नहीं आपकी इतनी उस तरह की? बहुत ज़्यादा है, खाली पड़ी है, बोली भी ना लगती भाई साहब, खेती भी ना होती उसमें ढंगते हैं। यहाँ पे 2 किले पड़े हैं, यहाँ पे दे देता 2 किले, लेकिन गांव की सलाह लेना तो दूर की बात, अपने आप प्रधान बनकर नाट्या उड़े कि कोई वो नहीं, हम बनवाने नहीं चाहते पावर हाउस हमारे गाँव में। 4 आदमी ने रोजगार मिला, वो खो दिया। गांव में बिजली आओ बढ़िया, ये आप ट्रांसफार्म देख लो, जिन सरकार ने 24 घंटे में काम हो जाए हैं, और तो 2 दिन वाले दुखी होते हैं बिजली का। मारे लाइट को ना रही पन्न में, ये जो ट्रांसफार्मर दिखा रहे हो, हाँ ये फोका बढ़िया है, जला हुआ है। ये प्रदेश के बिजली मंत्री जी, आपके विभाग का, आपके महकमे का ये मंत्रालय है। नूरन खेड़ा का ये ट्रांसफार्मर है जो कि जड़ा हुआ है। ये युवा साथी बता रहे हैं काफ़ी टाइम से जो है लाइट की बहुत बड़ी समस्याएं है। और युवा साथी इनसे पूछ लेते हैं। आप नूरन खेड़ा गाँव से? हाँ, नूरन खेड़ा साहब भाई जी। कौन सी पार्टी को आप जो है जिता कर भेजो? कांग्रेस पार्टी को। वो है जी हमारे साथ तो। कांग्रेस का ही क्यों, वजह? बस दीपेंद्र हुड्डा के साथ अच्छे संबंध है अपने, उन्हीं के उससे। और ठीक है, अपनी सुने हैं, विचार भी कर रहे हैं, काम भी करवाए हैं कुछ। पिछले 3 बार से उन्हीं का विधायक यहाँ से जीत कर अपने विधायक है जी। पहले तो काम भी हुए थे जी, ये पिछली बार ऊपर तो ना थी ना सरकार, तो एक बार गया था जी MLA। इस बार भी ऊपर बीजेपी की सरकार है। हाँ, आपकी बार भी है जी, कोई नहीं, आगे फिर आओगी कांग्रेस, अगली बार जी आओगी, कहीं आई तो जी, बाकी कांग्रेस के साथ है जी हम। हाँ जी। जो गांव में ही आपके जो साथी थे, आपके गांव के ही काफ़ी कुछ समस्याएं बता रहे हैं गांव की, आपकी भी कोई समस्या इस तरह की? आप युवा हो। ये सारी समस्या है जी, इनकी की सभी की समस्या यह है जी, सारे गांव की है। पानी की है, ग्राउंड की है, जम की है, सारी समस्या है जी। 2019 में जो चुनाव हुआ था, जहाँ पे श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ से जीत के निकले थे, तो इस गांव में जो पिछली बार जो वोट थे, करीब 2300-2400 आपके इस गांव के वोट हैं नूरन खेड़ा के, कौन से उम्मीदवार से ज़्यादा वोट मिले? कांग्रेस ने मिले थे जी। हाँ जी, कम से कम 1400 वोट थे जी कांग्रेस। करीब 450-500 वोटों से वो जीत कर। कृष्ण हुड्डा को नहीं थी, वहाँ दीपेंद्र हुड्डा को वोट थी, भूपेंद्र हुड्डा को, उनकी वजह से ये वोट गई थी। आप जो बार बार नाम ले रहे दीपेंद्र हुड्डा का, चेहरा देखकर आप वोट दोगे, अपने विकास के मुद्दों को देखकर वोट दोगे? विकास जब भी होगा ना जी, उनके उस पर हमें आस है कि वो विकास करवाएंगे इस जगह का, तो इसीलिए उनको ही वोट देंगे। युवा साथी है, इनको कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा से आस है कि वो जो है इनके हलके का जो है विकास कराएंगे। अगर उम्मीदवार उनके अगर जीते हैं। कुछ और साथी बोलना चाह रहे हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। ये आप बताओ, बोल के बताओ क्या दिक्कत है, समस्या बताएंगे, बताओ। समस्या तो ये है कि ये तालाब के आप इस साइड में देखोगे चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक। इस साइड आओ मेरे। प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, ये देखो, इसमें फोटो लेकर के देखो इसमें, और ये इससे गंदगी पैदा होगी। और पास आस पड़ोस के मतलब घरों में जो गंदगी आ रही है, एक तरफ से तो कोरोना की मार हो रही है, दूसरी तरफ से ये गंदगी की मार हो रही है, तो मनुष्य बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? और उसका इलाज के लिए क्या है? डिस्पेंसरी भी हमारी अधूरी पड़ी है। आज तक डिस्पेंसरी को भी 1-1.5 साल हो गया बनते हुए, वो भी हमारी अधूरी पड़ी है। उसका रास्ता नहीं है कहीं भी जाने का। बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग जाएगा तो आप एक बार मौका देखो जा करके, उसमें भी कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना बच्चे बूढ़ा कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो गंदगियों का अंबार लगे हुआ, मतलब समस्याओं का। और खेल स्टेडियम अभी मांग की हमने मंत्री से, खेल स्टेडियम की भी, जिम की भी, बिजली के पावर हाउस की भी, बूस्टर की भी, मतलब ये 11 मांगे बताई थी मैंने कि ये सारी मेन समस्याएं जो पूरे गांव की हैं, सामूहिक समस्या है। बिल्कुल, जो इनकी समस्याएं हैं वो ये सरकार का जो भी नुमाइंदा आता है, जो भी कोई मंत्री आता है या जो भी कोई नेता आता है प्रचार के लिए, तो उसके समस्याएं बार बार जो लोग हैं यहाँ के नूरन खेड़ा के वो बताते भी हैं। कुछ युवा साथी हमारे साथ थे, कुछ बुजुर्ग थे, उनका अपना एक अनुभव था। नूरन खेड़ा के लोगों की जुबानी और इस गाँव की कहानी कि आखिर कितना विकास हुआ, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या क्या इनके मुख्य एजेंडे हैं, और जो उम्मीदवार हो, किस उम्मीदवार को ये अपना जो है समर्थन देंगे, यानी कि वोट डालेंगे, वो भी इन्होंने खुलकर हमारे साथ बताने की कोशिश की। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं युवाओं की अगर हम खास कर बात करें तो युवाओं का सरकार के प्रति कहीं ना कहीं गुस्सा भी देखने को यहाँ पे हमें मिला साफ साफ। कुछ समय बाद चुनाव होना है,
नूरनखेड़ा के लोगों का मूड आपको हमने बताने का प्रयास किया। बिंदास हरियाणा बड़ौदा हलके के हर एक गांव में जाकर, गांव के अंतिम छोर तक जाकर उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या वो चाहते हैं अपने उम्मीदवार से, यानी कि जो उनका विधायक बने उससे, ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक गांव का आपको बिंदास हरियाणा की जो चुनावी यात्रा है उसके दौरान हर एक गांव का आपको दौरा कराएंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू कराते जाएंगे। लगातार आप हमारी ये जो चुनावी यात्रा है, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा के साथ बने रहिए और देखते रहिए लगातार बिंदास हरियाणा।